मूवी की शुरुआत में एक सुनसान डेजर्ट दिखाया जाता है जहां कुछ लोग आग में कुछ जला रहे हैं। इनकी आंखों में रिवेंज की चिंगारी नज़र आती है। इधर एक लड़की चैनी दी नज़र आती है जो अपने वालिद के साथ डेजर्ट की ज़िंदगी और कबीलों के बारे में बात कर रही है। वो बताती है इसके कबीले के लोग ज़मीन के नहीं बल्कि रेत के बच्चे हैं। इसके वालिद कबीले के साथ लोगों को अपने बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। अगले सीन में हमें एक खौफनाक आर्मी नज़र आती है। सब ने काले लिबास पहन रखा है। इनकी मार्च और चेहरों पर बेरहमी की जो झलक नज़र आती है। ये लोग हरकुनन ख़ानदान के सिपाही हैं जिन्होंने पॉल के वालिद को मारा था और अरीसा पर स्पाइस को फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं। सीन तब्दील होता है और फिर दिखाते हैं पॉल जो है वो फरमान कबीले के लोगों का एतबार हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने कबीले और कौम को संभाल सके। फिर चैनी को दिखाते हैं जो सहरा की वॉरियर है और सहरा में सर्वाइव कैसे करते हैं वो जानती है। वो पॉल को सहरा में सर्वाइव करना सिखा रही है। इस सब के दौरान इनकी आपस में अच्छी बॉन्ड बनती है और प्यार हो जाता है। लेकिन इनका रिश्ता इतना आसान नहीं क्योंकि दुश्मन तो हर तरफ फैले हुए हैं। पॉल की माँ जेसिका भी फरमान औरतों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो पॉल की ताकत को बढ़ा सके। जेसिका अपने बेटे पॉल को फरमान कबीले का लीडर बनाना चाहती है। पॉल को फ्यूचर के विजन्स आते हैं। वो कहता है कि लीडर होना कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि मुसीबत है। बात भी ठीक है, लीडर होना एक जिम्मेदारी है जो बहुत सी मुसीबतों को लाता है। वो लीडर नहीं बनना चाहता। पॉल जब फरमान कबीले में रहता है तो उसे कबीले के कुछ अजीब रस्म व रिवाज पता चलते हैं। हॉर्नकॉक कबीले के साथ लड़ाई के वक्त जब उनका एक साथी मर जाता है तो उस वक्त पॉल देखता है कि वो लोग उसकी बॉडी को एक ख़ास जगह पर ले जाते हैं और एक मशीन के ज़रिए इसकी बॉडी से सारा पानी हासिल कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि पानी कितना ज़रूरी है और इस सहरा में पानी ना होने के बराबर है। लोगों जो समझते हैं कि हर इंसान का पानी कबीले की इमानत है और ज़िंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। पॉल कबीले के लोग एक बात को मानते हैं कि एक लड़का और उसकी माँ आएंगी और इनको हरकोनन से आज़ाद करवाएंगे। इसलिए वो पॉल और जेसिका को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। कबीले में एक बूढ़ी औरत भी लीडर है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। इसलिए कबीले के लोग जेसिका को अपना लीडर बनाना चाहते हैं क्योंकि पहली वाली औरत बूढ़ी ज़्यादा हो गई है। वो लोग जेसिका को एक लिक्विड पिलाते हैं जो जेसिका की पावर को बढ़ा देता है। इस दौरान वो तड़पने भी लगती है। फिर उस वक़्त वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी ताकत उसकी बेटी में भी आ जाती है। वो अपनी ही बेटी की आवाज़ को सुन सकती है। जेसिका पॉल को भी वो लिक्विड पिलाना चाहती है ताकि उसकी पावर को बढ़ाया जा सके, लेकिन पॉल अपना ऐसा नहीं करना चाहता। ये प्लेनेट पूरा सहरा है जिसका नाम डन है। यहाँ पानी ना होने के बराबर है, लेकिन इस डेजर्ट की रेत में छिपी हुई है एक बहुत कीमती सी चीज़ जिसे स्पाइस कहते हैं। ये स्पाइस इतना पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स की ताकत इस पर चलती है। स्पेसशिप को तेज़ तरीन सफ़र करने के लिए इस स्पाइस की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके बगैर पायलट को स्टार्स के दरमियान रास्ता देखना नामुमकिन है। यही वजह है जो स्पेस पर कब्ज़ा रखना है वो यूनिवर्स की ताकत को कंट्रोल करता है। इसी स्पाइस की वजह से ये लोग हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं और इसी वजह से पॉल की कहानी भी शुरू हुई है। वैसे हमारी दुनिया की भी यही कहानी है। जहाँ कोई कुदरती वसाइल मौजूद होते हैं वहाँ पर आकर दूसरे लोग हमला कर देते हैं, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं और वहाँ के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। इस सहरा में एक बड़ा सैंड वर्म रहता है। डन में रहने वाले फरमान के लोग ही इस जगह के असली मालिक हैं। पॉल फरमान को इम्प्रेस करने के लिए एक जाइंट सैंड वर्म की राइड करता है। ये फरमान के लोगों के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है। ये इस स्टंट को देखकर सहरा के लोग पॉल की लीडरशिप पर यकीन कर लेते हैं कि वो इसको सही तरीके से निभा लेगा। पॉल को विजन्स आते हैं कि वो इस कबीले का लीडर बनेगा और इसके बाद एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होगा। पॉल आखिरकार समझ आता है कि लीडरशिप के कबूल करना ही होगा वरना हरकोनन पूरा डन तबाह कर देंगे। वो फरमान को मुतहद करता है और स्पाइस पर कब्ज़े के लिए एक हॉली वार छेड़ देता है। हरकोनन कबीला अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है ताकि वो पॉल को मारकर स्पाइस हासिल कर सकें। पॉल, चैनी और फरमान मैसिव हमला करते हैं और स्पाइस की फैक्ट्रीज़ को तबाह कर देते हैं। इस दौरान एम्परर भी डन में आता है ताकि सब कुछ कंट्रोल कर ले, लेकिन पॉल उसे भी चैलेंज कर देता है। ये लोग कोई आज के लोग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर के लोग हैं। जब इंसानों ने अलग अलग प्लैनेट्स को कॉलोनाइज़ किया था, आखिर में पॉल पूरे डन पर रूल करता है। वो एम्परर की बेटी से ही शादी करता है, लेकिन चैनी इससे खुश नहीं होती क्योंकि पॉल का असली प्यार तो चैनी है, लेकिन वो पावर के लिए एरहनन से शादी कर लेता है।
पॉल को एहसास होता है कि जिस जंग के विजन्स वो देखता रहा है उस जंग की शुरुआत हो गई है। वो सहरा उससे निकलकर गैलेक्सी में फैल गई है। मूवी में फ्यूचर के में होने वाले इंसानों की तब्दीलियाँ दिखाई गई हैं और ये भी दिखाया गया है कि पानी हमेशा से इंसान की पहली ज़रूरत रही है। कहानी में की गई एक्टिंग और विजन्स बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। सैंड का इलाका भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई दरख्त नहीं है। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए।